लेके प्रभु का नाम। आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, जो डीप इमोशंस है, इस वक्त आपकी एनर्जी से वो कितना मैच करती है, ये देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रीडिंग को प्यार दो क्विकली, एक छोटा सा लाइक जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं अब बोलूँगी नहीं, मैं अब मांगूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके प्यार की हकदार हूँ मैं। एम आई राइट? क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ? मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक छोड़िए नीचे ज़रूर। कुछ एनर्जी कार्ड्स हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हमारे पास प्लैनेट कार्ड है, जिसमें शायद हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं जो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जुपिटर और यूरेनियस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। योर कॉन्फिडेंस, करेज एंड सेल्फ बिलीव एंड लक, योर पोटेंशियल टू फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पहला कार्ड ही यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आया है, मेरे अनुसार बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, यकीन मानो। 2 कार्ड्स और लूँगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इसकी ज़रूरत है। बड़े बड़े कार्ड्स है। मर्करी, ठीक है। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट एंड टॉक, ट्रैवल एंड बिहेव। वेस्टा, ठीक है। यहाँ पे प्लैनेट कार्ड्स आ गए हैं। द गॉड इज विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। देखो बहुत कुछ बोल रहे हैं कार्ड्स। पहली बात तो ये, आपको वो चीज़ें मैं बहुत पहली बार देख रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने इससे पहले आपको करते हुए नहीं देखा था कभी भी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं देखी। इट फील्स लाइक आपने, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है कि आप इतने ज़्यादा इस समय अनकंफर्टेबल हो रहे हो कोई चीज़ें करने में, बट फिर भी एक ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो आपको पुश कर रही है, बिकॉज यू नो नोबडी इज़ कमिंग फॉर यू, बिकॉज यू नो नोबडी इज़ देयर जो आपके लिए आए, नोबडी इज़ देयर जो आपको सपोर्ट करे, नोबडी इज़ देयर जो आपको एक्चुअल में आके बोले चलो ठीक है मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे। इट फील्स लाइक आपने खुद को ना उन सभी चीज़ों से आज़ाद कर लिया है जहाँ आपको लगता था कि आप इनके बिना जी नहीं पाओगे, जहाँ आपको लगा है कि नहीं इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी सभी चीज़ों से आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये बिग स्टेप, ये बहुत बड़ा कदम आपने खुद से लिया है, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें आप डेली कर रहे हो, मतलब आपके केस में ये है कि आपने ना लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। तो आपको अब फेलियर से डर नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन तीसरी बार मुझे पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ठीक है। तीसरी बार मैं ये इस चीज़ से वाकिफ़ होंगी या वाकिफ़ होऊंगा कि जो भी हुआ उसका एक कारण था, जो भी हुआ वो मेरी ज़िंदगी में मुझे सिखाने के लिए कुछ था। दूसरी ओर जैसे ही आपने अपने आप को करेजियस बना दिया है एंड यू आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट एनीवन, यू आर नॉट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे। इफ़ यू फील लाइक कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये चीज़ करनी है, इट फील्स लाइक आप उन कनेक्शंस को ही टाइम दे रहे हो जो आपके लिए एक बहुत ही लविंग रिश्ते हैं, एक बहुत ही लविंग कनेक्शंस है। दूसरी ओर आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। जितना आप घर पर रहने की कोशिश करते थे, हर इनवाइट, हर पार्टी, हर वॉक पर यू आर गोइंग इन टू नेचर, यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। तो ये जो सडन चेंज है ना, एक तरीके से आपके अंदर अवेकनिंग हुई है कि मेरी लाइफ बहुत लिमिटेड है, मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे वो चीज़ करनी है, वरना कोई नहीं आने वाला पूछने के लिए, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ यू आर टेकिंग योर ओन पावर, और आपके अंदर जो एक गॉडेस है ना, जो ये एनर्जी है, you are receiving, you are ready to receive so many things, you are ready to receive so many things
राइज, ओ माय गुडनेस, फीनिक्स वाली एनर्जी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फीनिक्स, यहाँ पे हो गया स्पिरिट, फिर यहाँ पे हो गया इनर हीलर, और यहाँ पे हो गया रन विद वुल्व्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करेज की बात हुई है, ठीक है। पहले आपको ये लगता था, कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर सा रहता था कि लोग आपको छोड़ देते हैं। इट वाज लाइक आपके लिए वो चीज़ इतनी पर्सनल हो जाती थी कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उस चीज़ से मूव ऑन करना, या फिर उस चीज़ को ऐसा सोचना कि इट्स नॉट अबाउट मी। आपने कभी ये चीज़ सोची नहीं। लोगों को मतलब हमेशा आपने वो चाबी दी है कि लोग अगर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपने खुद को हमेशा हर्ट पाया है और आपको कोई मनाने भी नहीं आया। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप तो एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको कोई बोले ना, कुछ खरी खोटी भी सुना दे और आप कुछ ना बोलो उस टाइम पर, हो सकता है कि आप गुस्सा दिखाओ पर वो गुस्सा नहीं होता, एक्चुअल में यू आर हर्ट। तो आप अपना हर्ट दिखाते हो इन फॉर्म ऑफ टीयर्स। अगर कोई सॉरी भी ना बोले, आप फिर भी कल को उनके सामने जाके इतना नॉर्मल बिहेव करो। यू डोंट कंप्लेन कि आपसे मैं गुस्सा हूँ या ऐसे आप बोलते नहीं हो। आप ऐसा समझ लेते हो कि मुझे ही अपने अंदर चेंजेस करने हैं। अपने आप को अंदर से हील करने का ना आपको बहुत बड़ा शौक़ है, बहुत पहले से ये करते आ रहे हो। किसी के ऊपर आप कभी भी लायबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हो कि नहीं तुमने मुझे तोड़ा, तुम मुझे हील करो। आपके लिए ऐसा कोई आया ही नहीं अभी तक। तो खुद को हील करते करते आप इतना मैच्योर हो गए हो कि जो आपकी इनर डीमंस हैं, जो आपको बात बात पे क्रिटिसाइज़ करे या किसी चीज़ को करने से रोके, आप अब आप डर नहीं रहे हो। अब आपको डर नहीं है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। आपके अंदर वो डर ही नहीं देख रही हूँ मैं कि आपको कोई कुछ कह देगा, है ना। आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं अब कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, या मैं हर्ट हो जाऊंगी या कोई मुझे कर देगा। आपके अंदर बस सिंपली ये चीज़ दिखाई दे रही है, मैं हूँ खुद को संभालने के लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमाल की गॉर्जियस एनर्जी है। एक तरीके से एक ग्लो अप देख रही हूँ आपके बीच में, आपके अंदर कमाल का ग्लो अप नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत स्टिल हो गए, आप बहुत पीसफुल हो। कोई 10 बातें, कोई 10 गालियाँ सुना के चले जाए ना, आपको ऐसा लगेगा कि तूने अपना मुंह ख़राब किया, मैंने क्या किया। इट्स लाइक अ मैजिकल एनर्जी जो मैं देख रही हूँ। वेरी पीसफुल, वेरी ग्राउंडेड। बहुत कुछ देख लिया आपने। आपके पर्सन की एनर्जीज लेने जा रही हूँ। आ गए हैं सुपर कार्ड्स। पहला है जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस आ गया है, पेज ऑफ कप्स आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ये आपके जो पर्सन है ना, ये उस इंसान को मिस करते हैं जिसके साथ ये रहा करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे आ गया है डेथ का कार्ड, दो कार्ड्स आ गए हैं जो आपस में चिपके हुए हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। दे आर मिसिंग यू, क्लियर कट। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग द पर्सन। जब आपके पार्टनर साइलेंट हो जाया करते थे, उस समय ना इन्होंने आपका ऐसा रूप कभी नहीं देखा कि आपको किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा रूप इन्होंने आपका कभी भी नहीं देखा कि आप बस इस पर्सन को नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट आप इतने बड़े हीलर रहे हो आपके पर्सन के केस में भी कि भले ही कोई चीज़ आपको दिल दुखाने वाली ये सामने से बोलें, भले ही ये आपको आपकी इज़्ज़त को तार तार करके चले जाएं, पर आपके मन में एक डर रहा है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इस डर की वजह से आप अपने लिए कभी खड़े ही नहीं हुए। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो जाने की वजह से आप अपने लिए कभी खड़े नहीं हुए। इस रिलेशनशिप में मैं आपका सबसे बड़ा फ़ियर ये देख रही हूँ, सबसे बड़ा आपका फ़ियर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना हमेशा से ये सोचते रहे हो अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया, कहीं ना कहीं उस गलती के ज़िम्मेदार आप ही हो।
ठीक है ना। बहुत बार हो सकता है कि आपकी लव एनर्जी बता रही है, पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि दैट यू आर चूजिंग योर पार्टनर ओवर एवरीथिंग। आप अपने पार्टनर के प्यार को समझते हुए उनको सबसे ऊपर रख रहे हो, उनकी बात को सुन रहे हो। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप पूरे एक अर्धांगिनी की तरह या फिर एक हस्बैंड की तरह पूरा ध्यान दे रहे हो। पर आपके पर्सन की जब बात आई है तो इन्होंने आपसे पीठ दिखाई है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इट मीन्स समथिंग आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, और वो जो गलती है उसको ये पर्सन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है कि कोई मटेरियल गलतियाँ नहीं हुई कि ये चीज़ टूट गई तो इसको ले आएंगे या इसको जोड़ देंगे, ऐसे नहीं। इमोशंस हर्ट हुए हैं, फीलिंग्स दाव पे लगे हैं, टाइम है यहाँ पे ऐसा लग रहा है इररिवर्टेबल लॉस है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे खो गई है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे चली गई है जो वापस नहीं आ सकती। जस्टिस का कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है इस समय आपके पर्सन की लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं ना, मुझे लगता है बहुत लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, और अगर इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है ना, इनको डर लग रहा है एक तरीके से। ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ, इतना परफेक्ट सब कुछ कैसे चल सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इट्स लाइक इतना ज़्यादा इन्होंने चीज़ें सही करने की कोशिश की है ना, अपने आप को बदलने की कोशिश की है, कि जब चीज़ें एक्चुअल में सही हो रही है इनको विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, द जस्टिस का कार्ड मैं आपको बताती हूँ। आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके पर्सन के पास रह गई हो, या फिर आपके पर्सन की ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास रह गई हो, ये एनर्जीज़ मुझे चीख चीख के बोल रही है कि वो चीज़ ये पर्सन देख रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ शायद किसी और के पास नहीं है। वो चीज़ रखने वाले या फिर आपसे बात करने वाले या फिर आपने अपना दिल दिया है अपने पर्सन को, दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर देम। अपना दिल दिया है अपने पर्सन को, ये छोटी बात नहीं है। वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा आपको टाइम लगता है खुलने में, ओपन अप होने में, या फिर किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को बयान करने में। आप हमेशा पीछे हटते हो, आपने हमेशा अपने आसपास ऊंची ऊंची दीवारें रखी है कि कोई टाप के नहीं आ सके, पर आपने अपने पर्सन को अपने इतने करीब आने दिया, वो भी तब व्हेन द पर्सन वाज नॉट एट ऑल रेडी। मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन आपके पास आए हैं, खुद एक ऑफ़र लेके आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि उस समय ये पर्सन एक रिलेशनशिप को हैंडल करने की स्थिति में थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ और कहानी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जब आपने इनसे बोला है ना कि कोई चीज़ ठीक करने के लिए, तो आपके मन में ये आया है कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। ऐसा लगता है कि इन्होंने ना जो भी बचपने में, या फिर ये मान लो कि जो भी एक अल्हड़पन में जो भी एक्शन लिए हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है। ठीक है ना, बहुत किया है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जता रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा जता रहे हैं। ठीक है, अब इनको तो ये लगता है कि इस रिलेशनशिप को हैंडल करते करते ना इनकी खुद की जो मतलब लाइफ की कश्ती है, या इनकी खुद की जो ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है आपके बिना। ऐसा लग रहा है कि जितनी कोशिश कर रहे हैं कि पानी ना फैले, उल्टा और ज़्यादा रायता फैलता जा रहा है। ठीक है ना, इनको दिक्कत हो रही है। इससे पहले इन्होंने ऐसी कभी भी सिचुएशन को फेस नहीं किया जहाँ पे लव लाइफ भी बिखर रही है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा, ये कहते नहीं है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी निजी ज़िंदगी को भी ये ठीक से जी नहीं पा रहे। नंबर 11 का कार्ड आ गया। ऊपर से प्रेशर इतना है, ऐसा लगता है कि इनकी चीज़ें इनसे कोई छीनता जा रहा है, इनकी चीज़ें कोई छीनता जा रहा है। जो चीज़ आपने जिस चीज़ को खुद से आज़ाद कर दिया ना, वो फियर मुझे आपके पर्सन में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनकी सबसे करीब है, वो चीज़ इनसे लेते जा रहे हैं। तो फियर ऑफ लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ ट्रस्टिंग अगेन। इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए ट्रस्ट करना किसी को भी।
दे आर लूजिंग देयर ट्रस्ट, दे आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम इस वक्त, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे और बता दो, डेथ का कार्ड आ गया है, एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बैलेंस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के केस में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इतना परेशान नहीं है, लेकिन इस समय आपके पर्सन इस चीज़ से परेशान है कि एक बार मुसीबत आई है तो चारों तरफ से इनको घेर रखी है, चारों तरफ से इनको घेर रखी है। ऐसा लगता है कि इनके आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों का मिलन रोक रही है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, डेथ का कार्ड आया है, ये पर्सन अपने अंदर ही चेंजेस चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए द टॉक्सिक वन बन के नहीं रहना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके लिए वो एक ब्लेसिंग्स बने, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी नज़र में वो ऐसा ना बन जाए कि आप सिर्फ उनसे, वो आपकी नज़र में ऐसा नहीं बनना चाहते कि वो सिर्फ आपसे लेने आए हैं, आपका नुकसान करने आए हैं, आपको बर्बाद करने आए हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी खुद को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग बहुत अलग अलग जगहों पे जा रहा है कि मैंने अपने पर्सन को बहुत ड्रेन कर दिया, मैंने अपने पर्सन को बहुत ब्लेम कर दिया, उनके साथ जो भी हो रहा है उसके गुनहगार मैं हूँ, मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूँ, इस रिश्ते के लिए सेकंड चांस आपसे कैसे मांगूँ। बहुत सारी चीज़ें आ रही है इनके मन में, और मैं बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनके मन में बहुत नेगेटिविटी भी आ रही है कि अब नहीं हो पाएगा, मत करो इस चीज़ को, इस चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, अब नहीं हो पाएगा। पर अब नहीं हो पाएगा अगर इनका दिल कह रहा है कि नहीं हो पाएंगी चीज़ें, तो भी ये पर्सन अपनी दिल की आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ रहे हैं। और उसका सबूत है ये डेथ की एनर्जी, उसका सबूत है ये द स्टार कार्ड। देख लो, जहाँ लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल मुमकिन नहीं हैं, पर अपने मन की आवाज़ को शांत करके फिर भी एक भरोसा है इनको खुद के प्यार पर, और उस प्यार के सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी, इट फील्स लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहे हैं। ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड को अपने आप खुद आपके पास लेके आएंगे, ये बताने के लिए कि ये पर्सन आज भी आपकी याद में वैसे ही तड़पते हैं जैसे ये पहली रातें जब पहले बात शुरू हुई थी तब तड़पा करते थे। द स्टार की एनर्जी, इट्स लाइक अपने दिल दिमाग जान के जितने भी इमोशंस है आपके ऊपर ही उड़ेलने आ रहे हैं। अपना सारा प्यार, अपना सारा अफेक्शन ये आपको देना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर आप चेंज हुए हो, बिकॉज दे नो कि अब आप उनको भाव नहीं देते हो, या फिर अब आप सिर्फ इनका इंतज़ार करते हो। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को एक्शन लेना ही चाहिए, आपके पर्सन की जिम्मेदारी बनती है एक्शन लेना, उनका फ़र्ज़ बनता है एक्शन लेना। किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक्शन लेने की बारी अब आपकी है, मतलब आपके पर्सन की है, और एक्शन आप तभी लोगे जब आपके पर्सन आकर ना अपनी फीलिंग्स को आपके सामने खोल कर रखते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो हुई वो हुई, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये चीज़ें हम साथ रहकर भी कर सकते थे। और यहाँ पे दिख रही है स्टेबिलिटी और प्रोस्पैरिटी, आप खुद ही देख लो। स्टेबिलिटी और प्रोस्पैरिटी, इससे पहले मैंने ये कार्ड कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स लाइक सारी चीज़ों से लड़के, सारे ऑड्स से फाइट करके 111 की एनर्जी, नंबर 10 की 10 ऑफ कप्स, फाइनली आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। ये रिश्ता फ्रूटफुल ज़रूर होगा। यही एक अकेला रिश्ता है जहाँ आपका सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ आपके पर्सन ट्राई करते करते मर जाएंगे पर ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। इट्स लाइक एक ये फील करते हैं कि आपको बनाया ही उनके लिए गया है, तो आपको ये जाने कैसे दे सकते हैं। ऐसे कहते नहीं, सोल ने सोल को पहचान लिया कि शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, तो अपनी ही चीज़ को ये कैसे गवा सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी, आप अपने रिलेशनशिप में फैमिली लव भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपके फैमिलीज़ आपस में मिलकर अगर अनबन हुई है ना, तो भी आप देखना ये प्यार उनके अंदर बढ़ेगा और ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक ही फैमिली हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन और अपनी फैमिली को ना एक ही छत के नीचे रख सको, तो ये सपना भी है तो वो भी साकार होगा। ठीक है, अपने इमोशंस को देख रहे हैं, अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको रीडिंग के थ्रू अश्योर करा रहे हैं कि दे आर कमिंग फॉर यू, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। अपनी चीज़ों को झूठ नहीं बोलेंगे, झुटलाएंगे नहीं,
पर एक्चुअल में ऐसा लगता है कि आपकी और आपके पर्सन की बॉन्डिंग अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, इस रीडिंग को फीडबैक दे के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।